क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों, क्लास 12th हिंदी में आप लोगों को ट्रिक से मात्र 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को देख लो मेरे भाई। और आप लोग ट्रिक से पढ़ोगे ना, तो आप लोग एकदम गर्दा गर्दा मचा दोगे। क्योंकि देखो भैया, हिंदी को मात्र 3 दिन के अंदर, चाहो आप लगातार 24 घंटे में यदि 10 घंटे लगातार पढ़ लो, 2 दिन 3 दिन, तो आपका हिंदी पूरा मेरे भाई तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ट्रिक से पढ़ना होगा, ठीक है ना। और वही पढ़ो जो पेपर में आएगा, आ सकता है। अब ये नहीं कि आप लोगों को देख भैया हिंदी में विद्वान नहीं बनना है। अभी आपका आपका यहाँ पर पेपर है, 22 फरवरी को पेपर है ना। तो 22 फरवरी के पेपर में आप लोगों को गर्दा गर्दा मचाना है मेरे भाई। तो चलो करते हैं शुरुआत मात्र 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। अपने अंदर का डर निकालिए कि आपको कैसे पढ़ना है। देखिए मेरे भाई, पहले आप मुझे ये बताइए कि गद्य है, पद्य है और संस्कृत है, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, शुरू से 3, मैंने यहाँ पे शुरू बताया था, शुरू से 2 या 3 चैप्टर को रगड़ के पढ़ डालिए, रगड़ के। और उसी चैप्टर के जो आपके यहाँ पे प्रश्न उत्तर आते हैं संदर्भ वाले, ठीक है, संदर्भ आएंगे, प्रश्न उत्तर जो आते हैं, उसको 3 चैप्टरों को पढ़ना है। और उसी चैप्टर के जो लेखक के जो जीवन परिचय हैं, उनके जीवन परिचय को पढ़ना है। और उसी चैप्टर के कवि के जीवन परिचय पढ़ देना है। मतलब आपको कम से कम 3, कम से कम मेरे भाई 3 को आपको रगड़ के पढ़ना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर रुक जाओ, उसके बाद यहाँ पर संस्कृत में जो है, आप लोग जानते हो कि संदर्भ प्रसंग अनुवाद आता है, और गद्य से भी रहेगा और पद्य श्लोक से भी रहेगा। तो इसमें भी आप लोगों को 2 या 3 बस केवल मेरे भाई पढ़ डालो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर यदि इस तरीके से पढ़ोगे, ट्रिक से मेरे भाई पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपके समय की बचत भी होगी। और उसी में आपको जो है देखने को मिलेगा कि भैया इसी चैप्टर के अंदर जो है आपको मिल जाता है, ठीक है ना। क्योंकि 2 में से 1 करना होता है, आप समझदार हो, ठीक है ना। अब देख मेरे भाई, मैंने कहा है 5 मिनट के अंदर बताऊंगा। लेखक का जीवन परिचय यदि आपको पढ़ना है तो शुरू से 3, अब ये नहीं कि पहले 1 वाला पढ़ लें फिर 5 वाला पढ़, नहीं मेरे भाई, शुरू से 3 वासुदेव सरल अग्रवाल जी का पढ़ लीजिए, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का पढ़ लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। मतलब इन्हीं लोगों में से 3 ठो मेरे भाई पढ़ोगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो 22 फरवरी में आपके पेपर में रहेगा हिंदी की तैयारी कैसे करें, हिंदी की तैयारी मेरे भाई कैसे करें क्लास 12th, ठीक है ना। तो इसका मारना है मेरे भाई स्क्रीनशॉट, तो मार लेना, ठीक है ना। मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लेना। मतलब शुरू से 3, बस ज़्यादा नहीं मेरे भाई, शुरू से 3 पढ़ डालो। और आप ना किसी का मॉडल, कोई भी मॉडल पेपर उठा के देखना किसी भी सेट का, तो देखोगे तो इसी में से आता है, देखिएगा, ठीक है ना। कोई एक ही करना होता है। और कवि के जीवन परिचय में पहला ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का पढ़ लीजिए, सेकेंड मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ लीजिए, जयशंकर जी का, और टाइम मिले मेरे भाई तो सुमित्रा नंदन पंत जी का पढ़ लीजिए। 3 मेरे भाई, कम से कम 3, इसमें से 3 आपको आना चाहिए। 3 नहीं तो कम से कम मेरे भाई 2, लेकिन 3 पढ़ लोगे तो ये पूरा जो है 100% चांस रहता है कि इसमें से आपको आ जाएगा, ठीक है ना। लेखक, ये कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, क्लास 12th हिंदी की तैयारी मेरे भाई कैसे करें। देखिए ध्रुव यात्रा, यहाँ पर कथा साहित्य की बात किया जाए तो ठीक है ना, ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है, बहादुर है, लाटी है, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसमें से आप कम से कम 3 कहानी को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लोगे, हिंदी की तैयारी कैसे करें मेरे भाई भूल जाओगे, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसी 3 में से कम से कम मेरे भाई 2 और मैक्सिमम 3 जो है पढ़ डालिए। बस एक बार पढ़ डालो यार, मतलब ये हिंदी बड़ा मजा आता है। पढ़िए, वीडियो बना होगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट को सर्च करिए, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई खंड काव्य, तो ये तो भैया आप जानते ही हो कि अपने अपने जिले के अनुसार आता है, ठीक है ना। चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा, आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। बस आपको चरित्र चित्रण पढ़ डालिए, उसी में से आपको करना होगा। किसी सर की व्याख्या भी आती है, तो यहाँ पे जो है अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। डरना नहीं है ना, आपको बिल्कुल नहीं है। 22 फरवरी को हिंदी में गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। रुक जाइए, देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं ससुरा सर जी। ये निबंध ससुरा परेशान करता है, पत्र लेखन हुआ, मुहावरा हुआ, ये सब, ये लोकतियाँ हो गया, एक शब्द के 2 अर्थ हो गए, अनेक। देखो मेरे भाई, तो इसके लिए ट्रिक मैं ये बताऊंगा। देखिए मुहावरे पर आप परेशान मत होइए, ये आप नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे। आपको 3-4 रहेगा, उसमें से एक आपको करना होगा मेरे भाई, उसको आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। एक शब्द के 2 अर्थ, ये भी आप इसको थोड़ा सा एक नज़र देख लोगे। इसका वीडियो सब बना हुआ है, इसका वीडियो सब बना हुआ मसाला, ठीक है ना। 10 मिनट का वीडियो होगा, पूरे किताब को निचोड़ करके, जितने भी 10 साल के सेट में आया हुआ पेपर है, मतलब क्वेश्चन है, सब बताया गया है, ठीक है ना। अनेक शब्दों के लिए भी एक शब्द मेरे भाई हुआ है, इसको देख लीजिएगा। और एकदम इसको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना है,
ठीक है ना? उसके बाद मेरे भाई संधि विच्छेद को आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संधि विच्छेद जो है आप लोग भूल जाते हो बार-बार, ठीक है ना? इसको देख लीजिएगा। र, छंद, अलंकार जो है एक बार सिलेबस में जो आपको दिखेगा, आपके आपके पास कोई बुक होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, ये क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक होगा, तो उसके आगे देख लीजिएगा, इसको कहीं मेरे भाई लिख लीजिएगा। र, छंद, अलंकार के पर भी वीडियो बना हुआ है, बड़ी मज़ेदार तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना? आप इसको देखोगे तो फ़िल्मी स्टाइल में इसको बनाया गया है मेरे भाई, इसको देख लीजिएगा एकदम सरल तरीके से। और ये बस वही पढ़िए, केवल 2-3 लगातार जो पढ़ डालिए, आपको ऑप्शन रहेगा कि वीर रस का या इसका मतलब करिए, ठीक है ना? रहेगा आपको ऑप्शन में। और निबंध की बात किया जाए मेरे भाई, तो देखो निबंध में आप लोगों को देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, देखो ये है ना, देखो रस की बात किया जाए तो बी रस दिया है यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है ना? रुक जाओ, देखो यहाँ पर बी रस है, हास्य रस है ना, और अलंकार में दिया है श्लेष अलंकार, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है ये मेरे भैया, ये यूपीएमएसपी ने दिया है कि बेटा इसको पढ़ डालो, ठीक है ना? और उसके बाद हम बात करते हैं यदि निबंध की, ठीक है ना? निबंध की देखिए, यहाँ पर जो है देश में बेरोजगारी की समस्या है, आतंकवाद की समस्या है और समाधान भी है मेरे भाई, ठीक है ना? वृक्षारोपण का क्या महत्व है, विद्यार्थी और राजनीति वाला सिस्टम है मेरे भाई। तो ये इसमें से 4-5 दिया रहेगा, 4-5 में से आपको एक ठो आता ही रहेगा, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रही, ठीक है ना? तो निबंध को लेकर के टेंशन मत लीजिए, और आप जैसे आप बचपन में पढ़ते आ रहे हो ना, ठीक है मेरे भाई, उससे जो है आप पढ़िएगा, ताबड़तोड़ हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर ये पत्र लेखन की बात करें, तो पत्र लेखन में आप 2 टाइप से पढ़ डालिएगा। बैंक में खाता खुलवाना है, ठीक है ना, या लोन लेना है मेरे भाई, तो बैंक से संबंधित, ठीक है ना, आवेदन पत्र हो या प्रार्थना पत्र हो, उसको पढ़ डालिएगा एक ठो। और ये जैसे आपके नगर के आसपास जो है गंदगी फैली हुई है, सारा वीडियो मेरे भाई बना हुआ है, ठीक है ना, मज़ेदार तरीके से देखोगे। आप प्लेलिस्ट को सर्च करिए 12th हिंदी वाला, ठीक है ना? आप उसको देखोगे तो सारा मसाला बना हुआ है, ठीक है ना? तो इसको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 12th हिंदी में आपको पास होना है मेरे भाई, और अच्छा नंबर लाना है, कम से कम 85-90 ऐसे मेरे भाई लाना है। और राइटिंग पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हिंदी में मेरे भाई बिंदी का भी बड़ा महत्व होता है, समझ रहे हो ना? देखो ये तुम्हारा जो क्लास 12th का ये मॉडल पेपर है, जिसको जो है ये यूपीएससी ने जारी किया था, तो इसका वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप टेंशन मत लीजिए, बिंदास तरीके से आप पढ़िए। देखिए अब मामला फंसता है, टेढ़ा है पर मेरा है मेरे भाई, टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब मेरे भैया इसमें ये कहने का मतलब है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी पद साहित्य का इतिहास, ये जो 5-5 नंबर के जो आते हैं, इसको आपको डेली डेली मेरे भाई 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है डेली उसको आप जो है रिवाइज करिए, ठीक है ना? यदि आप कमेंट करोगे तो इसका एक ही वीडियो में ताबड़तोड़ मेरे भाई, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम आपको रटवा दिया जाएगा, ठीक है ना? तो इसको जो है ये 5 नंबर जो आता है, इसमें से आपको, आप यदि पढ़े रहोगे तो 3 क्वेश्चन मेरे भाई कर लोगे, 2 के लिए मार होता है, ठीक है ना? बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना? क्लास 12th हिंदी में पास होना है, 90 प्लस मेरे भाई लाना है। क्लास 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें, ठीक है ना? देखो ये लिखा ना, यही यही मेरे भाई ग्राफ है, यदि इस तरह से पढ़ते हो तो 80 85 90 प्लस मेरे भाई आने का चांस है। जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं मेरे भाई, अब तो भाई वो 80 85, ठीक है ना, लेकिन जिनकी राइटिंग भी बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट मेरे भाई है, तो 90 प्लस आने का चांस रहता है, और अब बच्चा आता भी है, ठीक है ना? 22 फरवरी को मेरे भाई गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि क्लास 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें, एम के सर जी मेरे भाई, जी लगाना मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना? और बिना टेंशन लिए आप मात्र 3 दिन तैयारी करो मेरे भाई, हिंदी की तैयारी बस केवल 3 दिन लगातार। अभी जैसे मान लीजिए आपका पेपर आएगा ना 18 19 20, 3 दिन लगातार पढ़िए मेरे भाई, गर्दा गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना? 3 दिन बस को लगातार पढ़ोगे, ठीक है ना? टेंशन मत लो, बस इसी तरीके से पढ़ते जाओ और आप गर्दा गर्दा मचा दोगे। क्लास 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें, क्लास 12th हिंदी में कैसे पढ़ें, ठीक है ना? गद्य है, पद्य है, संस्कृत मेरे भाई है, ठीक है ना? शुरू से 3 चैप्टरों को पढ़ना है, और उसी चैप्टर के संदर्भ हुआ, व्याख्या हुआ, प्रश्नोत्तर जो आता है, ठीक है ना, उसको रगड़ के पढ़ना है, और उसी के लेखक का जीवन परिचय, उसी की कवि का जीवन परिचय पढ़ के मेरे भाई गर्दा गर्दा मचा दो, ठीक है ना? बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, ठीक है ना? नए होंगे तो घंटा घंटी अब तक दबा दिए होंगे, और अपने अंदर के डर को छू मंतर मेरे भाई कर दो, ठीक है ना? डरने की बात नहीं है, ठीक है ना? और हमसे जो भी बन पड़ेगा मेरे भाई, हम आएंगे, मसाला देंगे, ठीक है ना? ठीक है, क्लास 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें, इसी के लिए मैं यहाँ पे मेरे भाई आया था। समय की बचत करो, ट्रिक से पढ़ाई करो, ठीक है ना? क्लास 12th हिंदी में पास सब लोग हो जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से मेरे भाई, पास तो सब लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 80 85 90 95 मेरे भाई लाने की, ठीक है, 90 प्लस लाने की,
ठीक है ना? तो क्लास 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें, बाकी आप समझदार हैं। फिर मिलेंगे, बाय बाय मेरे भाई, पढ़ते रहो।